साजिश। अर्पित अहमदाबाद एक सम्राट परिवार का लड़का था। लड़का क्या, नवयुवक था। सरकारी नौकरी करते हुए 6 माह हो चुके थे। उसके पास स्वयं की कार थी, लेकिन वह पूल वाली कैब से ऑफिस जाना पसंद करता था। शहर में कैब की सर्विस बहुत अच्छी थी। अर्पित खुश मिजाज इंसान था। कैब में सह मित्रों और कैब चालक से बात करना उसे अच्छा लगता था। उस दिन भी वह ऑफिस से घर वापसी आते हुए रोज की तरह शेयरिंग वाली कैब से आ रहा था। रास्ते में श्रेया नाम की एक और सवारी उस कैब में सवार होनी थी। अर्पित की आदत थी कि शेयरिंग कैब में वह पीछे की सीट पर जिस तरफ बैठा होता था, उस तरफ का गेट लॉक कर देता था। उस दिन भी ऐसा ही था। श्रेया को लेने जब कैब पहुंची तो उसने अर्पित वाली तरफ से गेट को खोलकर बैठने की कोशिश की, पर गेट लॉक होने के कारण उसका गेट खोलने में असफल रही। श्रेया झल्लाकर कार की दूसरी तरफ से गेट खोलकर बैठ गई। युद्ध की स्थिति तुरंत ही बन गई और सारे रास्ते अर्पित और श्रेया लड़ते हुए गए। घर आने पर अर्पित उतर गया। श्रेया के लिए ये वाकया बर्दाश्त के बाहर था। असल में श्रेया को अपने लड़की होने का बहुत गुरूर था। आज तक उसने लड़कों को अपने आसपास चक्कर काटते ही देखा था। कोई लड़का इतनी बुरी तरह से उससे पहली बार उलझा था। श्रेया के तन बदन में आग लगी हुई थी। अर्पित का घर श्रेया ने उस दिन देख ही लिया था। नाम पते की जानकारी से श्रेया ने अर्पित के बारे में सब कुछ पता कर लिया और तीसरे ही दिन अर्पित के घर से 50 मीटर दूर आकर लगभग उसी समय के अंदाजे के साथ कैब बुकिंग का प्रयास किया। जब अर्पित सुबह ऑफिस के लिए निकलता था, श्रेया का भाग्य कहिए या अर्पित का दुर्भाग्य, श्रेया को अर्पित वाली कैब में ही बुकिंग मिल गई। एक कुटिल मुस्कान कैब वाले ऐप पर अर्पित के साथ क्लूड देखकर श्रेया के चेहरे पर तैर गई। जिस तरफ श्रेया खड़ी थी उसी तरफ कैब आती होने के कारण श्रेया को पिक करती हुई कैब अर्पित के घर के सामने रुकी। अर्पित बेख्याली में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर सवार हो गया। तभी उसे पीछे से खनकती हुई आवाज आई, कैसे हो अर्पित जी? अर्पित ने चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो श्रेया सकपका हुई, क्योंकि 3 दिन पुराना वाकया उसे याद आ गया। लेकिन आज श्रेया के बाद की शुरुआत करने का अंदाज ही अलग था। सो धीरे धीरे श्रेया और अर्पित की बातचीत दोस्ती में बदल गई। दोनों का गंतव्य अभी बहुत दूर था। अर्पित कैब को रुकवाकर पीछे वाली सीट पर श्रेया के बगल में जाकर बैठ गया। एक दूसरे के फोन नंबर लिए दिए गए। अर्पित अपना ऑफिस आने पर उतर गया और श्रेया ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर उसको विदा किया। अर्पित के मानो पंख लग गए। ऑफिस में अर्पित सारे दिन चाका चाका रहा। दोपहर में श्रेया का फोन आया तो अर्पित का तन बदन झूम उठा। श्रेया ने उसको लंच साथ करने का प्रस्ताव रखा, जो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोपहर तकरीबन 1 बजे दोनों अर्पित के ऑफिस से थोड़ी ही दूर एक रेस्टोरेंट में मिले और साथ लंच किया। अब तो यह लगभग रोज का ही हिस्सा बन गया। ऑफिस के बाद शाम को भी दोनों मिलने लगे और साथ साथ घूमते फिरते। दोनों के बीच में जैसे प्यार के अंकुर फूट के खिलने लगे। एक दिन श्रेया ने अंकुर को दोपहर में फोन करके बताया कि शाम तक वह घर में अकेली है और अगर अर्पित उसके घर आ जाए तो दोनों अच्छा समय साथ बिता सकते हैं। अर्पित के सिर पर प्यार का भूत पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। अपने बॉस को तबीयत खराब का बहाना बनाकर अर्पित श्रेया के घर के लिए निकल पड़ा। आने वाले किसी भी तूफान से बेखबर मस्ती और वासना में चूर अर्पित श्रेया के घर पहुंचा और डोरबेल बजाई। एक मादक अंगड़ाई लेते हुए श्रेया ने अपने घर का दरवाजा खोला। श्रेया के गीले और खुले बाल और नाइट गाउन में ढका बदन देखकर अर्पित की कुमारी और परवाना चढ़ गई। श्रेया ने अर्पित को अंदर लेकर गेट बंद कर दिया। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के आगोश में आ गए और एक प्यार भरे रास्ते पर निकल पड़े। अर्पित ने श्रेया के बदन से कपड़े जुदा करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उसने श्रेया के पूरे बदन पर मादकता से
फ्लोरेप करते हुए समूचे जिस्म को प्यार से सहलाया। धीरे धीरे अब अर्पित श्रेया के बदन से कपड़े जुदा करने लगा। एकाएक ही श्रेया जोर से चिल्लाने लगी। अर्पित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह चिल्ला क्यों रही है। कुछ ही पलों में अड़ोस पड़ोस के बहुत से लोग जमा हो गए और श्रेया के घर के अंदर आ गए। श्रेया ने चुपचाप मेन गेट पहले ही खोल दिया था। श्रेया ने सबको बताया कि अर्पित जबरदस्ती घर में घुसकर उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। उनमें से एक आदमी ने पुलिस को फोन कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अर्पित को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ी देर बाद अर्पित सलाखों के पीछे था। श्रेया ने उस दिन की छोटी सी लड़ाई का विकराल बदला ले डाला था। जेल में 48 घंटे बीतने के साथ ही अर्पित को नौकरी से सस्पेंड किया जा चुका था। अर्पित को अपना पूरा भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा था और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। कोर्ट में कई बार पेश किए जाने के उपरांत आज जज ने उसके लिए सजा मुकर्रर करने की तारीख तय की थी। अंतिम सुनवाई के उपरांत जज साहिबा जैसे ही अपना फैसला सुनाने को हुई, अचानक ही इंस्पेक्टर प्रकाश ने कोर्ट में प्रवेश करते हुए जज साहिबा से एक सबूत पेश करने की इजाज़त मांगी। मामला संगीन था और जज साहिबा बड़ी सज़ा सुनाने के मूड में थी, इसीलिए उन्होंने इंस्पेक्टर प्रकाश को अनुमति दे दी। इंस्पेक्टर प्रकाश के साथ अर्पित का सहकर्मी विकास था और विकास के मोबाइल में अर्पित और श्रेया के बीच हुए प्रेम लाप की और श्रेया के मादक आहें भरने और अर्पित की वासना को और भड़काने के लिए प्रेरित करने की समूची ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। दरअसल जिस समय दोनों का प्रेम लाप शुरू होने वाला था, उसी समय विकास ने अर्पित की तबीयत पूछने के लिए उसको फ़ोन मिलाया था और अर्पित ने गलती से फ़ोन काटने के बजाय रिसीव करके बेड के एक तरफ रख दिया था। विकास ने सारी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली थी। श्रेया और अर्पित के बीच हुआ सारा वार्तालाप और श्रेया की वासना भरी आहें वह अर्पित को बार बार उकसाने का प्रमाण उस सारी रिकॉर्डिंग से सर्वविदित हो गया। अदालत के निर्णय लिए जाने वाले दिन पूर्व में श्रेया द्वारा रूप जाल में फंसाए हुए अनिल ने भी अदालत में श्रेया के खिलाफ बयान दिया, जिससे श्रेया का ऐयाश होना और पुख्ता हो गया। अदालत ने तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह संज्ञान लिया कि श्रेया एक अय्याश लड़की थी और भोले भाले नौजवानों को अपने रूप जाल में फांसकर उनके पैसों पर मौज मस्ती और ऐश करती थी। एक बेगुनाह नौजवान की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। श्रेया को चरित्रहीनता और झूठे आरोप लगाकर युवक को बर्बाद करने का प्रयास करने का आरोपी करार देते हुए जज ने जमकर फटकार लगाई। जज ने श्रेया को भविष्य में कुछ भी गलत करने पर सख्त सजा की चेतावनी देते हुए अर्पित को बाइज्जत बरी करने के आदेश दिए। अर्पित ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए भविष्य में एक सादगी भरी जिंदगी जीने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।